ये मोहतरमा मरियम है और ये रायमी कितानजी अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। ये फातिमा गुल के भाई हैं। और मुकद्दस कितानजी, क्या वो बाहर खड़ी हैं? वो नहीं आ सकी। क्या हुआ? बैठ जाओ। मुराद चलो आओ, हम लोग बाहर इंतज़ार करते हैं, बाबा को अपना बयान देने दो। बैठो। मिस्टर रायमी आजकल कुछ हसास हैं। मुकद्दस किसी काम की वजह से नहीं आ सकी। मुकद्दस कितानजी अब हमें छोड़ के चली गई है। वो अब किसी और आदमी के साथ है और उसी की वजह से मेरी बहन भी बड़ी मुश्किल में रही है। सर ये कुछ परेशान है। क्या हुआ तुम्हें? आज फिर क्यों आए हो यहाँ? डॉक्टर साहब, हर वक्त मेरे कान में कुछ बजता रहता है, उसकी वजह से मैं सो भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। कान हर वक्त बजता है। ये तुम्हारा दिमागी मसला है। कान ठीक है तुम्हारा। ऑफिसर, इसको वापस ले जाओ, इसे कोई तकलीफ नहीं है। ये समझता ही नहीं है, मेरे कानों को वो आवाजें चीर रही हैं, हर वक्त मैं मर जाऊंगा। बेटा, पेशी वाले दिन सारे कान बजना बंद हो जाएंगे। वुराल, चलो जरा 1 मिनट रुको, ये मेरा दोस्त है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वुराल? तुम लोगों से भागने का कोई रास्ता नहीं है, जहन्नुम में भी नहीं। चलो जल्दी चलो। मुझे 1 मिनट दो, वो मेरा दोस्त है। अंकल, कहाँ थे आप? आओ आओ। क्या ये वाकई इतना आसान है अंकल? हाँ, अगर ये तोरानर की बेटी है तो बहुत आसान है। तो ये बात सच है कि बेलतम की जिंदगी में कोई और आ चुका है? पता कीजिए कि वो कौन है। उस आदमी को किसी भी सूरत पर ढूंढ निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। किसी कस्टमर के आने से पहले खुद खाना खा लो। हाँ खाती हूँ, थोड़ा गर्म कर लूँ। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मुझे छोटा सा काम है, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा देर न लगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जाने से पहले साफ कर देता हूँ मैं। लाओ, मुझे दे दो। तुम अपने लिए बोरक बनाओ जाके मैडम। देखो, आइंदा बहुत ज्यादा मोहतात रहना। वो अब वोराल को भी यहाँ ले आए हैं। तुम बस समाज तक आराम से बैठकर इंतजार करो। अब मुझे किसी किस्म की नई परेशानी नहीं चाहिए। अब सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो। आप फौरन पता करें कि वो आदमी कौन है। हाँ, अगर वो है तो मैं पता जरूर कर लूंगा। जल्दी। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? वो क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? आज उनकी एक अहम मीटिंग थी। फिर क्या हुआ उन्हें?
बस रूटीन के मुताबिक मीटिंग हुई। अंकल मुझे सच बताइए। तुम्हारे साबका ससुर ने विंड मिल्स के मंसूबे की मंजूरी खत्म कर दी है। क्या? बैंक रकम वापस मांग रहा है। हम इस प्रोजेक्ट के लिए मजीद पैसे नहीं दे सकते, लिहाजा रिशाद साहब ये मुमकिन नहीं, जो कर्ज हमने आपको दिया है वो वापस करना होगा। आपको इस बात का अंदाजा है कि 26 मिलियन यूरोस कितने होते हैं? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि कितना बड़ा अमाउंट है ये? जी बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और ये रकम हमने आपको लोन के तौर पर दी थी, जो अब हमें चाहिए आपको वापस करनी पड़ेगी ये सारी। मैं समझ गया, ये सब उस कमीने तुरारन का खेल है। मैं रिशाद यशरान हूँ, मेरा वादा और मेरी जुबान दूसरों से ज्यादा अहमियत रखती है। मैं माफी चाहता हूँ। प्रियान, प्रियान, मैं तो बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया मैं। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम तो अपने आप को संभालो। इसकी सांस उखड़ रही है, संभालो अपने आप को प्रियान, प्रियान संभालो। ये सब क्या हो गया? मैं देख लूंगा उसे, देख लूंगा। उस्ताद चाय? तुम देख रहे हो ना, हम थोड़ा सा जल्दी में है, चाय को बाद में पी लेंगे। ठीक है उस्ताद। करीम, इसके बाद हमने कुर्तकोय के पास भी जाना है, वहां भी काम है। कुर्तकोय? ये कुर्तकोय कहाँ से आ गया? मैं तो समझा था कि यहाँ पे सिर्फ मोन्टेज का काम है। बहुत बड़ी कंपनी है, काम करना जरूरी है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं, ये बात नहीं है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे पहले पता होता तो मैं कर लेता उसे। आपको पता है कि मेरी बीवी अकेली है रेस्टोरेंट में, मुझे उसकी मदद के लिए जाना था वहाँ पे। सॉरी करीम, कुछ नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। ये इतना कुछ कौन खाएगा? अरे आप चखें तो सही, अच्छा लगेगा आपको। फिर मीठे में बता दीजिएगा क्या लेंगी। इतनी सारी डिशेस, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। एंजॉय करें। अरे ये तो मेरी फेवरेट डिश है। तो एंजॉय करो। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, करीम आएगा तो अच्छा नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो। क्या ये सब तुम मेरे लिए पकाया करती थी? क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक से लगाऊंगी अभी। यहाँ से दफा हो जाओ मुस्तफा। जाओ फोन उठाओ, तुम्हारा शौहर भी हो सकता है। सब कुछ बहुत मजेदार है फातिमा गुल, मजा आ गया, बच्चे को भी पसंद आया है। आराम से खाइए, मैं और पार्सल कर दूंगी। हेलो, गुल किचन। फातिमा गुल, कैसी हो मेरी बेटी? सब ठीक चल रहा है मरीम आपा, सही है। आवाज से तो कुछ और लग रहा है तुम्हारी। बहुत थक गई होगी ना मेरी बच्ची, जाहिर है सुबह से अकेली जो लगी हुई हो। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे वहाँ। कोई बात नहीं, बस ठीक हूँ। अच्छा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। फातिमा गुल, रेस्टोरेंट कैसा है? ठीक है। करीम मदद कर रहा है तुम्हारी? वो बाहर गया है, बस कुछ देर में आ जाएगा। मुकद्दस खातून की कोई खबर आई? मैंने फोन किया था उस आदमी के ऑफिस में, वो वहाँ नहीं आ रहा है। क्या मालूम वो दोनों कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ये लग रहा है जैसे वो दोनों एक साथ कहीं दूसरे शहर भाग गए। राहिमी बाहर आ गया है, अब मेरे बयान की बारी है। अभी नहीं, वकील इस्तगासा जा रहे हैं कहीं। मुराद, इधर आओ बेटा। क्या हो गया? इन्हें कोई जरूरी कॉल आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा।
तुमने कुछ खाया? भूख लगी है तुम्हें? तो अब कब बयान देना होगा मुझे अपना? हमें इंतजार करना होगा। नहीं तो यहाँ पर तो बहुत वक्त लग रहा है फातिमा गुल। हाँ, क्या मुझे जूस मिल जाएगा? तुम बैठो, मैं लाती हूँ। हेलो। चलो, तुम बहुत लगता है मसरूफ हो, मैं और वक्त नहीं लेती तुम्हारा। कोई और बात होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है आपा, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर बात करते हैं मेरी जान। कितनी गलत बात है, अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ रात गुजारना पड़ेगी। उफ। काफी अच्छा काम कर रही हो। बोरिक तो बहुत जबरदस्त है। किसी चीज का जवाब नहीं। मैंने बताया था ना आपको इस बारे में। बहुत ही लाजवाब। दिल भर के खाइएगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जूस पीकर चला जाऊंगा। आपके खाने के नाम भी बहुत दिलचस्प हैं, जैसे कि ओ से। वो मेरा भतीजा इसको इसी नाम से बुलाता है असल में, इसीलिए मैंने सोचा कि इस डिश का नाम यही रख दूं। चलो, वो भी हमें टेस्ट करनी चाहिए। जी बस लाती हूँ। मगर वो पहले अपनी प्लेट तो खाली कर ले, फिर बना लेना, फिर टेस्ट करते हैं। मुराद कैसा है फातिमा गुल? वो तब बड़ा हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। रोज अपने बहनोई के साथ खेलता है जी भर के। हम जरा रेस्टोरेंट पे रुकेंगे। मैं अपनी वाइफ को बता दूं कि मैं देर हो जाएगी। वो पहली दफा अकेले रेस्टोरेंट संभाल रही है। घबराओ नहीं दोस्त, मैं दरवाजे पे ही कह दूंगा उसे। अंदर नहीं जाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है उस्ताद। ये लो खाओ। चाय मिल सकती है मुझे? अभी तैयार नहीं है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। चाय की पत्ती खत्म हो चुकी है। यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया भाईजान। उफ यार, यहाँ तो रास्ता ही बंद है। ये नहीं करते कि एक साइड पे होकर बात कर ले। कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए इन लोगों में। देखो जरा कितने मजे से बातें कर रहे हैं वहां पे। रुक जाओ, पीछे करो। हम उस रास्ते से भी चल सकते हैं उस्ताद। उस रास्ते से हमें और देर हो जाएगी। रहने दो, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपका एक क्लब सैंडविच हो गया, नगेट्स हो गए और मीट बॉल्स, राइट? और साथ में पानी भी लाइएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। और सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? कहाँ गायब हो तुम लोग? तुम लोग तो यार भूल ही गए हो, मुझे मिलने भी नहीं आते हो तुम लोग तो हम लोगों से। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो सब कुछ अकेले ही संभाल रही हो। फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, लेकिन थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। हाँ, सब आ जाएंगे इजमीर से थोड़ी देर में। देखा, मुझे सब पता है। ये भी कि तुम्हारा शौहर काम पर गया है और तुम अकेली हो यहाँ पर आज। अगर तुम फौरन यहाँ से नहीं निकले तो मैं अपने भाई की कसम खा रही हूँ कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। हेलो, तुम कहाँ हो मुस्तफा? मैं करीब में हूँ। क्यों, क्या हुआ? ट्रक पार करके फौरन खाली करो, फौरन। क्यों? सवाल मत करो, ट्रक्स बाहर निकलवाओ और जनाब हैरी के गैराज में ले आए जल्दी से। अब इसको इस्तेमाल करो पार्किंग के लिए, ओके? मगर ये सब क्या हो रहा है? दिवालिया हो रहे हैं। क्या? तुमने ठीक सुना है। अगर तुम काम पर होते तो समझ जाते। मेरा मतलब अब जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना हमारा सब कुछ जब्त हो जाएगा। जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। हिदायत मिल गई अपने मालिकान से। मेरी नजर तुम दोनों पर बहुत
करीब से है। ये बात समझ लो कि मैं अपने आप को भुलाने नहीं दूंगा। दफा हो जाओ। अपने शौहर को मेरा सलाम कहना। हम जरूर मिलेंगे। मिस, ऐसा लगता है कि आप हमारा ऑर्डर भूल गई हैं। आपका ऑर्डर आ रहा है बस अभी। मेरी कोई मदद चाहिए फातिमा गुल? नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं हाथ बटा देती हूँ, बहुत काम बढ़ गया है। इस्मत, कॉल करो फौरन। लगता है कि हरी साहब को पता चल गया है। ट्रक्स को वहां ले जाना शुरू करो। मैं भी वहां पहुंचता हूँ थोड़ी देर में, तकरीबन 1 घंटे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस ऑर्डर के खिलाफ मैंने तदाबीर एहतियातन कर ली थी। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक है, फिक्र न करें। अगर दूसरे बैंक पे यही करना शुरू हो गया तो? परेशान मत हो, मेरा जहाज उतरने ही वाला है। उतरते ही मैं सीधा ऑफिस पहुंचता हूं। और हाँ, मेरे आने तक आपा को मत जाने दें कहीं। हम दिवालिया हो जाएंगे मुनीर। बेकार की बात मत करो भाई। अगर तुम बैंकरप्सी हो गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। संभालो अपने आप को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मिलते हैं। पता नहीं हमारी कोल्लू वाली जमीन कितने में बिकेगी। खुदा के वास्ते बेकार की बातें मत करो प्रियान। तुरानेर की वजह से हमारे ऊपर 2 बिलियन यूरोस का कर्ज है, जो कि 50 ट्रिलियन लीरा होता है। और तुम यहाँ बैठकर कुर्लू की जमीन की बात कर रही हो। किसी बात का इल्म है तुम्हें? सबको मिलाकर तो फिर अच्छी वैल्यू हो जाएगी। वो करेंगे ना हम सबको एक साथ। वो बैंक वाले हमको जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, समझी ना तुम? अब वो हमारा घर जब्त कर लेंगे। मैं वो सब उससे अदा करवाऊंगा। तुरानेर को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें चलना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारे बेटों की वजह से हो रहा है, तुमको पता है ना? तुम्हारे आवारा लड़कों की वजह से। तुम्हारे नाकारा लड़कों ने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एक रात में तबाह करके रख दिया है मुझे। ये सब कुछ तुम्हारे बेटों की वजह से हुआ है। जाओ भाड़ में। तालियां भाई, तालियां भाई, चुप हो जाओ। 1 सेकंड के लिए तो आ जाओ। क्या बात है? मेरे दोस्त को आखिर क्या हुआ है? ठीक है, वो लेटा हुआ है अपने बेड पर। वो क्या वहां रुकेगा? पता नहीं मुझे। आप इतना तो बता दे, वो हमारे विंग में आएगा। शायद वो आए। वाकई? मेरा ख्याल है उसे ठीक होने के बाद यहीं आना चाहिए। ओके, शुक्रिया। सुना, वुराल भी शायद यहीं आ जाएगा। तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। सलीम, अपने आप को संभालो, हौसला रखो। सुनो, मेरी बात सुनो। उन लोगों को अपने किए की कीमत जरूर चुकाना होगी। मेल्तम से, करीम से हम लोग अपना बदला जरूर लेंगे। तुम देखना। ओके? 22 दिन बाद। आस्तीन ऊपर करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस शख्स को खाना दे रहे हो जिसने एक लड़की के साथ ज्यादती की है। शर्म करो। चुप करो। अल्लाह पूछेगा इनसे, इन्हें शर्म नहीं आती? लड़की के साथ ज्यादती करते हैं,
कमीने इंसान, घटिया लोग। फैसल, ऐसा नहीं करो, डायरेक्टर यहाँ घूम रहा है, वो सुन लेगा। वैसे भी अभी तक ये लोग मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। अपना मुंह बंद रखो तुम। यही तो रोना है। काश मुझे इस तरह के लोगों को सजा देने का हक होता, मैं ऐसा हाल करता इस कमीने का। याद रखता ये। ए बस करो, बकवास बंद करो। रुको, चुप करो कमीने इंसान, मैं तुम्हें चुप करा दूंगा अभी, समझे? आओ आओ, चुप करवा सकते हो। अपनी औकात को समझो तुम। ये होटल का कमरा नहीं, जेल का हॉस्पिटल है। याद रखो इस बात को। तुम्हारा कोई भी गलत कदम कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, समझे? होश में आ जाओ तुम। अरे आप तो बस खाना खाने आई थी और मेरी इतनी मदद की। मैं यहाँ बैठकर खा नहीं सकती। जब मैं देख रही हूँ यहाँ कितना काम है, एक से भले दो। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारा हाथ बटा दूँ तो। अल्लाह ने भेजा आपको मेरे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ये आप साथ ले जाइए। तुमने हमसे पैसे भी नहीं लिए और अब ये खाना भी साथ दे रही हो। मुझे उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। ये नामुमकिन है कि उसे पसंद ना आए। गुड लक। आते रहिएगा इंशाल्लाह। और तुम करीम को कॉल करना भूल गई, लगता है उसी का फोन है। हाँ मैं फोन उठाती हूँ, शायद वो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, सुबह से कैसा चल रहा है? क्या रेस्टोरेंट में अभी भी रश है? हाँ मैं सुबह से फोन नहीं कर सकी, तुम्हें बहुत रश था। बस अभी फ्री हुई हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया था। नालिन साहिबा भी आ गई थी, उन्होंने पूरा दिन मेरी बहुत मदद की है आज। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो आ गई आज तुम्हारे पास? शुक्र है कि वो आ गई, वरना क्या होता। हमें उनको और सैफी भाई को एक दिन दावत देनी चाहिए। घर बुलाएंगे, बाग में करेंगे दावत। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। खाना भी वहीं रखेंगे। ठीक है ठीक है, मगर जब तुम थकी हुई ना हो तब। और कुछ बताओ। और कुछ नहीं, पता नहीं, अभी देखूंगी कि क्या क्या चाहिए। अभी तो फ्री हुई हूँ मैं सारे कामों से। फातिमा गुल, इतना मत थको। हाँ ओके ठीक है, मैं फिर बाद में कॉल करूंगा। तुम कब आओगे? अभी कुछ नहीं कह सकता, मैंने अपना काम कर लिया था, इन्होंने कुछ काम और दे दिया। आई एम रियली सॉरी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अभी इतने ज्यादा लोग नहीं है, सुबह बहुत थे। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। बेफिक्र रहो, मैं ठीक हूँ। मैं तो परेशान हो गया था जब तुमने फोन किया, तुम्हारी आवाज कांप रही थी। शायद उस वक्त मैं जल्दी में थी, घबरा गई थी, एकदम से कस्टमर्स आ गए थे, मैं क्या करती, इसीलिए। उस्ताद काम खत्म हो गया है। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखो। ठीक है, शुक्रिया, गुड लक। शुक्रिया उस्ताद। ओके ओके, मिलते हैं फिर। असल में हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। क्या हम अपनी सीट्स कैंसिल करवा सकते हैं? ठीक है, फिर हमें उम्मीद है कि हम कल चले जाएंगे यहाँ से। हमें जैसे ही पता चलेगा कि किस वक्त जाना है, मैं आपको फौरन फोन करके। वकील इस्तेगासा ने सुबह 10 बजे का टाइम दिया है, अभी फोन पर बताया। अच्छा ठीक है, हमें अभी अभी पता चल गया है। अब हम सीट बुक करा सकते हैं। क्या हम एयरपोर्ट से टिकट्स खरीद सकते हैं? वहीं पैसे दे देंगे उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हो गया, कल दोपहर 3:30 बजे फ्लाइट है हमारी। चलो ये अच्छा है। चलो डियर रायमी। हैं? हम जा रहे हैं क्या? हाँ, वकील इस्तेगासा आज नहीं आ सकते, देर हो जाएगी उन्हें। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ मेरे बेटे, हाथ पकड़ लो मेरा। अब हमें होटल ढूंढना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा है, हम होटल में रहेंगे। है, कोई तो खुश हुआ इस बात से। उसे यही सामने होना चाहिए। खुदा की लानत हो तुम पर, अल्लाह तुमको समझेगा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में गया है। जुबान संभाल के। तुमने मेरे बेटे को बर्बाद किया है। उसने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की थी। हम यहाँ कोर्ट में खड़े, शोर नहीं करो। ज़मीर का बोझ कहते हैं लीमान साहिबा। वो मुजरिम है, इसलिए तकलीफ में है। फातिमा गुल की हालत के बारे में सोचा है कभी आपने? बकवास बंद करो, वुराल ने कुछ नहीं किया। झूठे हो तुम लोग, झूठे हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचाया हुआ है? तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, देख लेना। तुमको पता है कि तुम क्या कह रही हो? तुमको और तुम्हारे बेटे को, दोनों को हिसाब देना पड़ेगा। चुप रहो रायमी, चलो बाहर चलो।
गंदी घटिया किस्म की औरत। कौन है गलीज औरत? मेरी मम्मी। हो? नहीं बेटा, बाबा तुम्हारी मम्मी को बुरी औरत बोल सकते हैं? वो तो उस दूसरी औरत पे गुस्सा कर रहे थे। वो मम्मी से नाराज है ना। राहिमी, मेरी बात सुनो, तुमको अपने आप को थोड़ा संभालना होगा। मैं टैक्सी रोकता हूँ जाकर। अपने बच्चे की खातिर तुम्हें करना ही होगा ऐसा, उसका भला इसी में है। ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। गुस्से में था मैं, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। सॉरी। टैक्सी इंतजार कर रही होगी, चलो चलो। चलो चलो चली। आओ यहाँ बैठते हैं। ओ हाँ। अच्छा चलो इधर बैठते हैं। खुशामदीद, क्या लाऊं आपके लिए? ऐसा करो कि सैंडविचेस, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग्स और जूस ले आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। शुक्रिया। मेरी तरफ देखो। स्वाले, मुझे इस्तांबुल जाना है। मेरा काम खत्म हो जाए तो हम चलेंगे इस्तांबुल। मगर मैं भी जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने मुराद को नहीं देखा। वो समझेगा कि मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कभी भी उसे इतने दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ा स्वाले। मुकद्दस खुदा के लिए चुप कर जाओ, लोग समझेंगे मैं तुम्हें रुला रहा हूं। अच्छा, फोन पे बात कर लो उससे, आवाज सुन लो उसकी। नहीं, फोन पर नहीं, वो मेरी आवाज सुनकर और उदास हो जाएगा। हम 2 दिन में चले जाएंगे वापस। अभी तो अच्छा वक्त गुजार ले यहाँ। ये बहुत बुरा हुआ है। सब सिर्फ इरशाद इशरान के कंगाल होने की बातें कर रहे हैं। इतनी जल्दी फैल गई खबर? मुनीर साहब के गुस्से ने सबको चौंका के रख दिया है। यहाँ भी सबको पता चल गया है। वो इजमीर से वापस आ गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। सुना है इसके पीछे तुनानर साहब हैं। उनकी रिश्तेदारी खत्म हो गई है ना। उनकी बेटी और सलीम की तलाक क्या हुई, उन्होंने तो सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए। क्या तलाक हो गई है? वेयर हाउस में जो बेल्जियन है उसने मुनीर की सेक्रेटरी से सुना है। बशीर, जल्दी से चलो यार, सारे ट्रक तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं, जल्दी करो। मरहबा। क्या हुआ? काम शुरू हो चुका है। कैनलों की मीटिंग हो गई बैंक से? अंकल, आप क्या पियेंगे? हाँ, बस पानी। प्लीज पानी दीजिएगा। आपको दोबारा कॉल आई? मुसलसल, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा। अब वो हमारे ऊपर गुस्सा निकालेंगे। उसे जो करना था वो कर चुका है मेलतम। अब और वो क्या कर सकता है? बस सिर्फ बात, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मैं और मेलतम यहाँ कुछ दिन गाइये के साथ रहना चाहते हैं। नहीं, अमेरिका जा रहे हैं हम। मेरे फाइनल एग्जाम से मैं नहीं जा सकती। ज्यादा से ज्यादा 1 सेमेस्टर का नुकसान होगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ही होगा। हम सब फिलहाल यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है हमें। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, तुम जिद ना करो। मैं नहीं चाहती कि तुम इस्तांबुल में तन्हा रहो। तुम्हारे डैड ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, मगर मुझे फिर भी डर है। इन लोगों से कोई बैत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। सर, बहुत जरूरी था। तारा बैंक के बोर्ड के चेयरमैन आपसे बात करना चाहते हैं। हो गया काम। मैं ये जानता था ये मसला भी
$26 मिलियन का नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे बैंकरप्ट नहीं करना चाहते बल्कि मेरी जान भी लेना चाहते हैं। सर आपको कॉल मिला दूं? नहीं, अभी नहीं। उस वक्त तक कॉल मत मिलाना जब तक वो लोग मुझे यहाँ पे आके मार ना दे। जैसे आपकी मर्जी सर।